अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज के वीडियो में आप 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जो तफसीलात देखेंगे। इसमें दो इन्वर्टर हैं। एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर है नोवाटेक कंपनी का और दूसरा 2 किलोवाट का इन्वर्टर है इन्वेरेक्स कंपनी का। तो ये वीडियो हमें फ़हीम इकबाल भाई ने भेजी थी काफ़ी टाइम पहले, और उसके बाद उन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया था और 6 केवीए यानी 5 किलोवाट का एक्सपर्ट ग्रो वाट इन्वर्टर उन्होंने लगा लिया था। और वो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो जो उन्होंने मुझे पहले भेजी थी ये बाद में अपलोड कर रहा हूँ, इस मकसद के तहत कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि जब भी कोई भी इंसान सोलर सिस्टम लगवाता है तो फिर सोलर सिस्टम के फ़ायदों को देखते हुए वो उसमें मज़ीद इजाफ़ा ही करता चला जाता है। तो 3 किलोवाट का या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम नोवाटेक के ज़रिए इन्होंने लगवाया था। फिर बाद में उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया, 2 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा लिया इन्वेरेक्स कंपनी का। और उसके बाद MPPT चार्ज कंट्रोलर भी इन्होंने ऐड किया। 2 बैटरीज़ पहले 3 किलोवाट के साथ लगी हुई थी, फिर 2 किलोवाट के साथ मज़ीद 2 बैटरीज़ लगाई गई, और फिर इसी तरह से जो MPPT चार्ज कंट्रोलर था उसके साथ 2 बैटरीज़ का इजाफ़ा किया गया। और बाद में फिर ज़ाहिर है जैसे जैसे इंसान चीज़ों को समझता जाता है वो बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो फिर इन्होंने फ़ाइनली ये किया कि तमाम चीज़ों को फ़ाइनल शक्ल देते हुए 5 किलोवाट का ही एक इन्वर्टर लगा लिया और पूरे घर के तमाम AC और पंखे, लाइटें, फ्रिज, टीवी और पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन, यानी कि तमाम ही चीज़ें अब वो सोलर सिस्टम के ज़रिए रन करते हैं। तो ये तफसील आप देख लीजिएगा। मकसद ये है इस वीडियो का कि आपको अंदाज़ा हो सके कि बतदरीज स्टेप बाय स्टेप हर इंसान सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसके फ़ायदों को देखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। आइए वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो मैंने सोलर सेटअप लगाया हुआ है फैसलाबाद में। ये 2 सोलर इन्वर्टर लगे हुए हैं मेरे पास, एक 3 किलोवाट का नोवाटेक कंपनी का और दूसरा इन्वेरेक्स का रॉक्स 2.2 किलोवाट। इन दोनों UPS के साथ मेरे पास 14 प्लेटें लगी हुई हैं जो कि 2 AC और घर का सारा लोड चला रही हैं। ये मैंने 4 बैटरी लगाई हैं, इसमें 2 ड्राई बैटरीज़ हैं। ये पावर सेव कंपनी की लॉर्डने से लिए मैंने। ये मैंने 7 मीटर लगाए हुए हैं, वोल्ट मीटर, ताकि मुझे बैटरी बेस्ट हो। ये मैंने एक चार्ज कंट्रोलर मंगवाया था चाइना से, MPPT चार्ज कंट्रोलर। इसके साथ मैंने 6 प्लेटें लगाई हुई हैं। ये इस टाइम 1207 वोल्ट दे रहा है, PV इनपुट 60 वोल्ट है, ठीक है ना। और इसके बाद इन्वेरेक्स के UPS के साथ मैंने 8 प्लेटें 250 वाले पैनल लगाए हुए हैं। वो मैं पैनल आपको ऊपर जाकर छत पे भी दिखाता हूँ। इस टाइम इस पर एक 1.5 टन का AC चल रहा है, इन्वर्टर AC। ये देखिए बैटरी के वोल्टेज बता रहा है। इसके अलावा लोड चल रहा है 783 वाट। इसके बाद बैटरी टेम्परेचर बता रहा है। ये वोल्टेज वापस इतने आ रहे हैं। ये PV के वोल्टेज हैं। ये 55 एम्पेयर पे बैटरियाँ चार्ज कर रहा है और लोड चला रहा है। PV 949 वाट आ रहे हैं ऊपर से, जो वेरिएबल है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये बैटरी है। ये मैंने 2 24 वोल्ट का सेटअप बनाया हुआ है। ये डेवो की बैटरी है 200 एम्पेयर की, जो कि 22,500 की है। और ये नोवाटेक कंपनी की है जो मेरे पास पहले बनी थी, ये भी 200 एम्पेयर की है। इसके बाद ये मैंने लॉट में से ली थी, ये 28,000 रुपये की बैटरी है। ये बैटरी मैंने 2 ली थी लॉट से, 17,000 रुपये की। ये 200 एम्पेयर की हैं। रिजल्ट इनका ठीक ही है। मसलन 4-5 घंटे अगर मैं 500-600 वाट लोड डालूँ तो ये 5-6 घंटे निकाल जाती है आराम से। रात को भी यानी कि मेरा आराम से निकल जाता है वागडा के बगैर ही, ठीक है ना। बाकी ये ब्रेकर लगे हुए हैं। ये मैंने नीचे बैटरी का ब्रेकर लगाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने चेंज ओवर लगाए हुए हैं ताकि जब वागडा पे करना चाहो रात को तो कर सकता हूँ। ये सोलर 1, सोलर 2
और ये एसी चल रहा है सोलर टू पे इस टाइम। ये वहाँ पे भी ब्रेकर लगे हुए हैं, सोलर का ब्रेकर लगा हुआ है। ये देखें इस पर फ्रिज भी चल रही है सोलर पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हायर की फ्रिज है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 1.5 टन का इन्वर्टर एसी। ये देखें, ये दोस्तों ये इलेक्ट्रोलक्स का है, 1.5 टन का एसी इन्वर्टर एसी है, रॉयल मॉडल है। ये 3 साल हुए चल रहा है मेरे पास। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये एसी कूलिंग भी ज़बरदस्त करता है, थ्रो भी ज़बरदस्त है, और इसका एम्पेयर भी बड़े कम लेता है। स्टार्टिंग में 6-7 एम्पेयर लेता है, उसके बाद फ़ौरन ये 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर पे आ जाता है, और जब कमरा फुल ठंडा हो जाता है तो 1.5 एम्पेयर पर आ जाता है। ये देखिए लाइटें चल रही हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ। ये इस टाइम पे ये देखें 3.5 एम्पेयर ले रहा है इस टाइम पे। ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 1 टन का इन्वर्टर एसी का चेक करवाता हूँ। इसके अलावा ये देखें दोस्तों, ये शार्प कंपनी का इन्वर्टर एसी है, प्योर थाईलैंड का, जापानी। ये 1 टन का एसी है, लेकिन इतने बड़े कमरे में मैंने लगाया हुआ, ये सारा दिन चलता है। पहले 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे ये चलता रहता था सारा दिन। ये 25 डिग्री पे मैंने थर्मोस्टेट रखा हुआ है इसका। ये देखें टाइम सुबह के 11:15 हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें लाइटें वगैरह चल रही हैं, और ये देखें मैं आपको चेक करवाता हूँ कि रूम का टेम्परेचर कितना है। ये देखिए रूम का टेम्परेचर इस टाइम 23.7 पे है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें मैं आपको चेक करवाता हूँ कौन कौन सी चल रही हैं। ये फ्रिज है हायर की, फुल बड़े साइज़ में 50 की। ये देखें ये भी चल रही है, सोलर पे चल रही है। इसके अलावा ये पंखा एक चल रहा है, इसके अलावा एक पंखा और चल रहा है। कोई भी बैठा नहीं हुआ, लेकिन पंखा चलता रहता सारा दिन। ये ले हम छत पे जा रहे हैं, अब आपको सोलर पैनल के चेक करवाते हैं एम्पेयर। ठीक है, अभी मैं आपको पैनल चेक करवाता हूँ कितने लगे हैं टोटल। ये मेरे पास पोली के 10 पैनल लगे हुए हैं। ये 4 पैनल जिनको कंपनी के हैं, लॉर्ड में से ख़रीदे थे मैंने। ये 8,000 रुपये का एक पैनल आया था, ये तकरीबन 2 महीने पहले लिए थे। ठीक है, ये 6 पैनल मेरे पास 4 साल पुराने हैं, ये नोवाटेक कंपनी के हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 6 और 4 10, और ये 4 पैनल मोनो में लगे हुए हैं मेरे पास। ये सनटेक कंपनी है। ठीक है, ये तकरीबन 2 साल पहले मैंने लिए थे। तो इनमें से 2 पैनल ख़राब हो गए हैं। ख़राब तो नहीं कह सकते, इनके एम्पेयर कम हो गए हैं, इनकी क्वालिटी हल्की थी। ये देखें इसके अंदर लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ये शॉर्ट सर्किट हुए हैं। ये लॉर्ड में से लिए थे,